तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त की। हालांकि बाद में दमिश्क में आंतरिक अशांति और खलीफा के सत्ता परिवर्तन के कारण 871 ईस्वी तक ये दोनों राज्य स्वतंत्र हो गए। 11वीं शताब्दी के आरंभ में मुल्तान में करमाथी जाति का शासक फतेह दाऊद का शासन था। तुर्क आक्रमण के समय सिंध में अरब के मुसलमान स्वतंत्र शासन करते थे। अरबों का भारत पर प्रभुत्व एक सीमा विशेषता की रहा और धीरे धीरे प्रभावहीन हो गया। लेकिन तात्कालिक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए कालांतर में अनेक शक्तियां उदित हुई, जो भारत में आगामी 300 वर्षों अथवा तुर्कों के आक्रमण से पूर्व तक बनी रही। इस अध्याय के अंतर्गत हम तुर्कों के आक्रमण से पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंशों का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। हिंदू शाही राज्य। उत्तरी भारत का यह विशाल राज्य था जो कश्मीर की सीमा से मुल्तान की सीमा तक फैला हुआ था और चेनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वतमाला तक विस्तृत था। अरब के शासक इस राज्य को लगभग 200 साल के भरसक प्रयासों के बाद भी नहीं जीत सके। अंत में उन्हें अफगानिस्तान और काबुल छोड़ना पड़ा। 10वीं शताब्दी के अंत में जयपाल यहाँ का शासक बना। वह अपनी वीरता और योग्यता के लिए प्रसिद्ध था, किंतु विदेशी तुर्कों का सामना करने में वह असफल रहा था। जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश। 9वीं सदी के आरंभ में बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका उदय हुआ। संभवतः ये जनजाति गोंड, कौन सी जनजाति? गोंड के मूल थे। इस वंश का प्रमुख शासक नन्नुक था। उसके पौत्र जय सिंह अथवा जेजा के नाम पर उनका राज्य जेजाक भुक्ति कहलाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जेजाक भुक्ति नाम कैसे पड़ा? जय सिंह के नाम पर। चौहान राजा पृथ्वीराज के हाथों 1182 ईस्वी में परमार्दी देव की पराजय के बाद इनकी शक्ति का पतन हो गया। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बादामी या वातापी के चालुक्य। 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर जिस चालुक्य वंश की स्थापना का आधिपत्य रहा, उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण उसे बादामी या वातापी का चालुक्य कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख